जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं आई नो दिस नाउ। फर्स्ट ये है आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर। तो इसमें पुराने जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसका आंसर्स हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर था, जो पोम थी उससे रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इंग्रेडिएंट दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर। खीर में कौन सी चीज़ ऐड नहीं की थी। तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं खीर वाले, तो शुगर ऐड की थी, धनिया ऐड किया था और लेमन भी ऐड किया था, मतलब चिली ऐड नहीं किया था। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द एम्परर वॉज नॉट वेयरिंग अ क्राउन। किसने बोला कि जो सम्राट था उसने मुकुट क्राउन नहीं पहना था। तो एक बच्चे ने कहा था जब वो शहर में घूमने निकले थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ। इन चारों में से वो स्टेप को सेलेक्ट करना है जो पृथ्वी को मदद नहीं करेंगे। तो यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना पृथ्वी को मदद नहीं करते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें सारे चारों जो क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट, हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट कब होगा। सेकंड, राइट एनी टू थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल्स, वो दो चीज़ें बतानी है जो लोगों ने बच्चे को कही है स्कूल के बारे में। फिर तीसरा, शुड द किंग हु वॉज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड स्मिथ पनिश हिज मिनिस्टर्स, क्या उस राजा को अपने मंत्रियों को पनिश करना चाहिए जिसको कि उस सुनार ने बुद्धू बनाया था। अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो भी क्यों। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू दीदी व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। दीदी के हिसाब से उसके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या था। तो इसके लिए हमने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, वी विल क्विकली डिस्कस दैट। लुक, द फ्यूचर विल बी ब्राइट, द फ्यूचर विल बी ब्राइट इफ़ वी ऑल ट्राई टू सेव द लैंड, द सी एंड द स्काई। हमारा फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हम ज़मीन को, समुद्र को और आसमान को बचाएंगे। नेक्स्ट, द स्कूल इज़ ऑल सो बोरिंग, ये कहा था लोगों ने। और क्या कहा था, देर आर मैनी रूल्स टू फॉलो इन स्कूल, और स्कूल में बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। फिर अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यस ही शुड पनिश द मिनिस्टर्स एज दे ऑल्सो टोल्ड अ लाई टू प्रोटेक्ट देयर जॉब एंड मिसगाइडेड द किंग। हाँ, मिनिस्टर्स को उससे पनिश करना चाहिए सम्राट को, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब बचाने के लिए किंग को मिसगाइड किया था। किंग को क्या बोला था कि हाँ आपका मुकुट बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दीदी के हिसाब से बेस्ट गिफ्ट जो है वो ये था कि हेमा और श्याम ने सरप्राइज देने के लिए अपने जो एफर्ट्स लगाए थे और जो प्यार दिखाया था वो बेस्ट गिफ्ट था दीदी के लिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, पंक्चुएशन लगाना है और इसको करेक्ट करके लिखना है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पर पोज करके लिख सकते हैं। डियर ब्लैक स्मिथ, आई हैव चोजन यू टू क्राफ्ट अ न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम, विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क। द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, प्लीज रिप्लाई सून, आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट योर वर्क वंस कंप्लीटेड, डिलीवर इट टू द पैलेस। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, आवर अर्थ इज इन डेंजर, ice caps are melting and sea levels are rising. We need to act now. Turn off flights to save energy, recycle plastic to protect oceans, and walk or share rides to reduce pollution. Planting trees helps clean the air and gives birds homes. If we use clean energy like sunlight and wind, we can fix past mistakes. Everyone must work together. Small steps today can make the future bright for land, sea, and sky. Let's start helping right now. ये पैसेज जो है वो आपका आइस कैप वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। और अब इसके हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है इस पैसेज के। तो आइए
हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ, अर्थ से रिलेटेड ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या दो प्रॉब्लम है। दूसरा, व्हाट शुड वी डू विथ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस, समुद्र को बचाने के लिए हमको प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए। थर्ड, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ, किस तरीके से पेड़ जो है वो पृथ्वी की मदद करते हैं। वाई शुड वी यूज़ सनलाइट एंड विंड एनर्जी, हमें सनलाइट और विंड एनर्जी को यूज़ क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आंसर्स आपके लिए लिख लिए हैं, आप यहाँ पर इसको भी पोज करके लिख सकते हैं। लेट्स रीड इट क्विकली। आइस कैप्स आर मेल्टिंग एंड सी लेवल्स आर राइजिंग। वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक। ट्रीज क्लीन द एयर एंड गिव बर्ड्स होम। बिकॉज, फोर्थ हो जाएगा आपका, बिकॉज दे आर क्लीन एनर्जी सोर्सेज दैट विल हेल्प फिक्स पास्ट मिस्टेक्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसमें आपको राइट द रेसिपी ऑफ शरबत, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिख दी है, आप इसको पोज करके समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आपको शरबत बनाने की रेसिपी यहाँ पर लिखनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहली लाइन क्या हो जाएगी, टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का एक ग्लास लीजिए। ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ शरबत सिरप, शरबत की जो सिरप है चाहे वो रोज़ वाली हो लेमन वाली हो उसको लेना है। उसमें 1 चम्मच शुगर डालना है अगर ज़रूरत है तो। फिर मिक्स वेल अंटिल द शुगर डिजोल्व, जब तक शुगर डिजोल्व नहीं हो जाती तब तक मिक्स करना है। ऐड आइस क्यूब्स, बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं। सर्व चिल्ड एंड एन्जॉय। तो ये हो जाएगी आपका रेसिपी ऑफ शरबत, और इसके साथ में ख़त्म होता है हमारा ये आई नो दिस नाउ। और आप सभी इस वीडियो को देख करके लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के चैप्टर्स के भी आंसर्स को लिखूं तो आप कमेंट सेक्शन में यस सर लिख करके कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के बीच मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। जय हिंद।